नमस्कार जी। पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एक बार बताने के लिए। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह मलिक है। मैं लोक दल की विधि प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। चौधरी चरण सिंह वादी हूँ और आजकल चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में सामाजिक कार्य में और पार्टी में लगे रहते हैं। बहुत अच्छा सर। सर अभी जैसे 2024 के इलेक्शन है और जयंत चौधरी और बीजेपी साथ आ गए, तो वैसे पॉलिटिक्स को अलग कर दिया जाए, एज ए आम नागरिक आप क्या देखते हैं कि समाज का हमारे एरिया का क्या है, अभी कैसी करें आप सिचुएशन सर? जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग जो हैं जयंत के नेतृत्व में 10 साल विपक्ष में रहे और सड़कों पर संघर्ष किया सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष सत्तारूढ़ नहीं हो सकता। और किसान हित में ही चौधरी जयंत ने निर्णय लिया कि हम जो है मोदी जी के साथ अपना गठबंधन करके और जो किसानों को सुविधाएं दी जा सकती हैं सरकार के द्वारा वो अधिक से अधिक दिलाई जाएंगी। तो आपने किसानों का जिक्र किया सर, किसान से एक चीज़ बताइए, जयंत चौधरी जी इतना प्रेशर बना पाएंगे कि किसानों को उनकी आय दुगनी कर दें, या खासकर जो बेल्ट है गन्ना किसानों की है उसमें गन्ने का सही भाव और बाकी जो दूसरे जैसे उर्वरक की बढ़ती कीमतें और जो उसका जो बैग है उसका वजन घटना है, तो उस तरह की चीज़ें जो किसानों की आम प्रॉब्लम है उनके लिए भाजपा पे प्रेशर बना के ये वो दिला पाएंगे सर? ऐसा है, लोक दल का जो मुद्दा है वो किसान और मुसलमान जी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में पिछले में जो फिजा बिगड़ी थी, हमने मुसलमान को गले लगा करके समरसता समाज में पैदा की है। और आम चुनाव इस बात के परिणाम की तरफ जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत जी की वजह से मुसलमान भी गठबंधन को वोट देने जा रहा है। चलिए सर, ये तो ही राजनीति पे बात है। अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हो रहा है, लेकिन उसने जैसे यूसीसी है, एनआरसी है, सीए है, तो अभी सेंट्रल में तो नहीं लाई, लेकिन वो बोलती है हम वचनबद्ध हैं इसे लाने के लिए। इस पे आपके क्या विचार है सर? ये सारे मुद्दे बिल्कुल सही हैं और देश में लागू होने चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अभी पॉपुलेशन हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गई है और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, मुख्य जड़ यही है। तो आप क्या सोचते हैं, जब भी से ये कोई चाहे भाजपा गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट चुन के आए या कोई दूसरी आए, सबसे पहले क्या कौन से मुद्दे को उसने ऐसा करना चाहिए ताकि देश के लिए सबसे फायदा हो? देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जी सर। और जनसंख्या पर निश्चित तौर पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सीमित संसाधनों में जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो सभी चीज़ों में विकराल रूप धारण होगा देश में, जो आम जन को भुगतना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता जो सरकार लागू करने जा रही है और करेगी निश्चित तौर पे, वो इनमें सब में हर वर्ग धर्म पर समान रूप से लागू हो जाएगी। उसमें ना कोई मुस्लिम धर्म अलग से विधि रहेगी, ना कोई हिंदू धर्म विधि रहेगी। सारा का सारा मामला समान नागरिकता सारे भारत पे एक समान सब नागरिकों पर लागू होएगी। सर विपक्ष तो बोल रहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है इसने विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई, मतलब ये सब ऐसा कर दिया कि अगर कोई ये सरकार नहीं आती, दूसरी सरकार आती तो उसे अगले 5 साल में उसे संभालने में ही टाइम लग जाएगा। कोई दूसरी सरकार आने की नहीं। आज आप जिस तरफ भी निकलेंगे, अमेरिका से भी बढ़िया सड़कें भारत में है। जहाँ यहाँ मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने में 6 घंटे का समय लगता था, आज आप 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, पहुँच रहे हैं लोग। तो इससे जो है फ्यूल का कंज्यूमेशन भी बच रहा है और समय भी बच रहा है। और सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में आपके हिसाब से ऐसे कोई काम किए जिसके बेस पे यहाँ की जनता उन्हें वोट दे? देखिए जयंत जी और अभी एनडीए का जो गठबंधन हुआ उसे छोड़ के अगर उनके कामों पे देखा जाए तो उसमें कामों के हिसाब से आपके वोट है? नहीं, कुछ काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए। जैसे चौधरी चरण सिंह वादी, उनकी विचारधारा ये थी कि हर गाँव में जो है शौचालय होने चाहिए। शौचालयों की कमी थी, गरीबों को आवास की व्यवस्था थी, वो सारे काम गवर्नमेंट ने किए हैं और गरीब आदमी को आवास दिलाए गए हैं। अच्छा, आवास के ऊपर बात आई तो आवास में लोग बोलते हैं कि जो भाजपा गवर्नमेंट है ये जो माइनॉरिटी से भेदभाव कर रही है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उन पॉलिसीज का फायदा माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम वर्ग को नहीं पहुंच रहा। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी को मिल रहा है, प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो उस कैटेगरी में आता है योजना का लाभ लेने में, प्रत्येक धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जैसे आयुष्मान कार्ड है, मुसलमानों के भी बन रहे हैं। फ्री राशनिंग व्यवस्था है, मुसलमानों को भी मिल रही है।
मुसलमान होने के नाते वो उन लाभों से वंचित नहीं है, बल्कि लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है नाइबर फर्स्ट की है, तो नाइबर फर्स्ट में पाकिस्तान भी आता है। अभी पाकिस्तान पिछले कई रोज से बोल रहा है कि हम भारत में ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। हालांकि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद उसी ने बंद किया था। तो आप क्या सोचते हैं कि भारत को उससे ट्रेड स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं? ये ट्रेड तो स्टार्ट करना ही चाहिए सभी देशों के साथ। नहीं सर, ट्रेड तो हमारा अभी भी हो रहा है, लेकिन अगर उससे ट्रेड, क्योंकि अभी उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक स्थिति में है। आज वो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि भारत से जो वो सस्ता अनाज, सस्ती सब्जियां जाए और उनकी पब्लिक को थोड़ा रिलीफ मिले। जिस दिन उसे रिलीफ मिलेगा उस दिन वो क्या डंक नहीं मारेगा। भारत की नीति, जो सरकार की नीति है, वो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रही है। भारत बहुत मजबूत स्थिति में जो है देश आगे बढ़ रहा है, और पड़ोसी देश यदि हमारे कमजोर होंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, तो उसकी मदद करने का हमें अपना मन बनाकर रखना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये तो कोरोना में भी देखा हमने थी, जिसमें वैक्सीन को बाहर देशों को दिया गया था। भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन दिया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसे वैक्सीन नहीं भेजी गई मैत्री उसमें। तो क्योंकि भाजपा की जो नीति है, वो भाजपा चाहती है कि पहले वो आतंकवाद को छोड़े तब उसके साथ बात करें। उस पर आप क्या कहेंगे? आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए जी। और हमारी जिन देशों ने वैक्सीन मांगी भारत सरकार से, भारत सरकार ने उन सब देशों की मदद की है। नहीं सर, 56 मुस्लिम कंट्री हैं। 56 मुस्लिम कंट्री में सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 55 मुस्लिम कंट्री के साथ भारत के दोस्ताना रिलेशन है। इसमें अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा है, वो कश्मीर और आतंकवाद दोनों, उसकी जो पॉलिसी है उसका तो एक्सपोर्ट वही है। हाँ, वो करार। तो उन्हें नहीं छोड़ता तो क्या फिर भी हमें ट्रेड करना चाहिए? ट्रेड व्यापार तो करना ही चाहिए, उनमें शर्तों के साथ करें जिससे भारत को नुकसान न हो सर। बस। क्योंकि हम जब अफगानिस्तान में रिलीफ भेज रहे थे तो पाकिस्तान ने हमें यहाँ से एक्सेस देने से, ताकि यहाँ से हमारे इंडिया से ट्रक में गेहूँ या जो भी दवाइयाँ लोड हो और सीधी अफगानिस्तान पहुँच जाए कम खर्चे पे, उसने मना कर दिया था। तब हमने चाबहार पोर्ट के द्वारा हमने ईरान को होते हुए उसे मदद भेजी थी। तो जब वो नहीं मानता है, तो हम जब हमारी चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं होता, तो क्या हमें तैयार होना चाहिए ऐसे में? हाँ, हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे की और गरीब की मदद करना हमारा तो परम कर्तव्य है। सर, क्या फिर हम दोबारा वही गलती रिपीट नहीं करेंगे? वाजपेयी जी जब गए थे, लाहौर गए थे बस यात्रा में, तो उसके बाद कारगिल हुआ। मोदी जी गए तब आतंकवाद हुआ। तो हर बार जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये तो बात सही है कि पाकिस्तान गद्दारी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हाथ तो दोस्ती का बढ़ाना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए क्या मजबूरी, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा? बाकी तो 206 कंट्रियों में से बाकी 205 कंट्री में तो हम कर सकते हैं ना। हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के प्रति नरमता का झुकाव तो रखना ही चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक, आपके पास समय से पहुंचे। थैंक यू।